आइए फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बोर मत होइएगा, क्वेश्चन लगातार समझिए कि कौन क्वेश्चन क्या कर रहा है। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपसे क्वेश्चन में समझदारी है तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है साइड 7 सेंटीमीटर का, इज सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर। मतलब क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमीस्फीयर के ऊपर क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है, सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर। उसके मतलब क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आपको सरमाउंट किया गया है किसको, हेमीस्फीयर को। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव। तो सबसे ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में जाइए, सबसे अधिक जितना संभव हो सकता है कितना उसका डायमीटर हो सकता है आपको ये का हेमीस्फीयर का। और सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना भी है। यहाँ 7 सेंटीमीटर दे रहा है आपको, साइड है क्यूबिकल ब्लॉक है। चलो जी तो काम करते हैं, पहले बनाते हैं क्यूबिकल ब्लॉक। तो बनता कैसे है, तो 2 स्क्वायर ले लेते हैं। पहला स्क्वायर मैंने ले लिया और यहाँ पे फिर दूसरा स्क्वायर भी मैंने ले लिया। दोनों स्क्वायर के क्या करते हैं, इंड से इंड को मिला देते हैं। ये इंड से इंड मिल जा रहा है, ये बन गया आपका क्या, क्यूब बन गया। अब क्यूबिकल ब्लॉक का साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, माइंड में आप रख लीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक बनाना है आपको ये हेमीस्फीयर। मान लीजिए ये हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर को उल्टा गया है किस पे, इस पे नीचे क्यूब है, क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड बाई हेमीस्फीयर। जैसे ही सरमाउंटेड बाई होता है ना, तो मतलब क्या होता है कि उस क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड बाई जिसके द्वारा आपको आधारोपित है, मैंने सरमाउंटेड बाई हेमीस्फीयर तो हेमीस्फीयर ऊपर होगा, सरमाउंटेड बाई ए क्यूब तो क्यूब ऊपर होगा, सरमाउंटेड बाई ए सिलेंडर तो सिलेंडर ऊपर होगा, सरमाउंटेड बाई ए कोन तो कोन ऊपर होगा। मतलब जिस चीज से सरमाउंट है, आधारोपित है, मैंने उसको ऊपर रख देंगे उसको। तो चलिए मैंने हेमीस्फीयर को ऊपर रख दिया। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन ना समझ के रट्टा ऐसे ही मारने लगे ना, तब तो हो गया आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। वही होता नहीं है स्कूल में, देखिए कौन बच्चा होता है, सब ज्यादातर लड़कियां सब में होती है, सब क्या करती है कि आती है तोता की तरह याद कर लेती है, एकदम तोता की तरह याद करके लगती है सुनाने, ठीक ना। हम देखते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स जब नाम ले लिया जाए ना, तो लड़कियों की संख्या उसमें बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लड़कियां सब समझ में आ जाएगा, उनको मैथमेटिक्स समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर आप देखिएगा कि इंटर के बाद क्या करता है लोग, कि इंटर में क्या करता है लोग, कि मैट्रिक के बाद इंटर में क्या करता है लोग, कि लगता है बायोलॉजी लोग लेने, ठीक है, बायोलॉजी। लोग का कहने का मतलब क्या है कि बायोलॉजी आसान है। अरे एक बच्चा तो मेरे पास फ़ोन किया, बोल रहा है कि हेलो, अरे हाँ हेलो बोलिए। तो कह रहा है सर नमस्कार, नमस्कार बोलिए। तो कह रहा है कि सर देखिए ना, इंटर में क्या ले, बायोलॉजी लेके मैथ ले। हम बोले कि मैथ ले लो बाबू, क्योंकि हम लोग मैथ से पढ़े हैं, तो हम बोले कि मैथ ले लो, आपकी रुचि जिसमें होगी वो ले लो। मैथ में अच्छा था बच्चा वो, तो बोल रहा है कि नहीं सर मैथ में सर कोई फील्ड नहीं है, बहुत कम फील्ड है, मतलब नौकरी नहीं हुआ। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, बोल रहा था कि हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों को इंजीनियर है, आका तो घरे बैठे हुए हैं। अब बताइए, नहीं ऐसा सोच बच्चों के माइंड में भर दिया गया है कि इंजीनियर है तो मैंने घर पे बैठेंगे। अरे भाई अगर आप सचमुच पढ़े लिखे होंगे ना, तो आप घर पे नहीं बैठेंगे, ठीक है। और घर पे बैठ भी रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वर्क जरूर कर रहे होंगे। तो इंजीनियर है नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे इंजीनियर हैं लोग, ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल डालता है लोग, वैसा भी इंजीनियर है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स पढ़ने से मैंने विकास से अवरुद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स क्या है, गणित क्या है, दिमाग को तेज करता है। मैथमेटिक्स में पहला लेटर ही एम है, एम फॉर माइंड यार, माइंड को स्ट्रांग कर देता है मैथमेटिक्स। अगर सोचिए कि गणना नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होता पूरी दुनिया में, तो क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, आप कोई वर्क नहीं कर पाते। तो मैथमेटिक्स जरूरी है, चाहे आप थोड़ा सा जानिए ज़्यादा जानिए, जानना बहुत जरूरी है। तो 7 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, क्यूब का क्या हो गया भाई, तो ये हो गया साइड, और इसके ऊपर क्या है एक, तो हेमीस्फीयर सरमाउंट किया हुआ है। तो क्या रहा है, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, एक मिनट भाई, द मैक्सिमम डायमीटर, मोबाइल जिनका था वो लेके चले गए, ठीक है, इसीलिए बोले 1 मिनट। तो मैक्सिमम डायमीटर जो होगा, नहीं चाहिए ले जाइए, याद है, क्वेश्चन ही याद हो गया है। तो 7 सेंटीमीटर जो है आपको
साइड है और मैक्सिमम डायमीटर पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। दूसरा लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका टोटल, इस पूरे टॉय जैसे टॉय बना हुआ वैसे। तो काम करते हैं यहाँ पे कि ये जो ए है ना, ए फॉर साइड होता है, आर मैंने भुजा होता है। साइड ऑफ द क्यूब और क्यूबाइड इज डिनोटेड बाई ए, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं ए से क्यू इंडिकेट करेंगे, ए फॉर आर मैंने भुजा होता है, बाह होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम कि द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आप समझिए कैसे। अच्छा, मैंने ये जो गोला अर्धगोला पलटा हुआ है, हेमी से पलटा हुआ, आप मिला सकते हैं कि ये आपको साइड है और ये गोल जो है ये पूरा घेरा हुआ है, मतलब कि इस वाले सर्कमफेरेंस से इस वाले सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। आपने पढ़ा होगा कि जब दो सर्कमफेरेंस को लॉन्गेस्ट जब आपको कॉर्ड टच करती है तो उस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। तो सबसे अधिक लंबाई वाली यही कॉर्ड है और इसलिए क्या है, डायमीटर है। इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इससे बड़ा करिएगा तो इससे बाहर निकल जाएगा, तो ये इसके अंदर घुस जाएगा। तो आरोपित वाला माउंटेड का तो बातें मत कीजिए, तो माउंट ही नहीं है वो, उसके अंदर प्रवेश किया हुआ है। तो ये आपका पहला आंसर ये हो गया। मैक्सिमम डायमीटर जो क्या हो जाएगा भाई, द ग्रेटेस्ट डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या रहा है इसका टोटल, अभी इनर सरफेस एरिया टोटल सरफेस निकालना है। तो निकालने के लिए समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि आर जो होगा वो आपको 7/2 हो जाएगा और ए आपको 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी अब क्या करना है कि सरफेस एरिया निकालना है। जब आपको सरफेस एरिया इक्वल टू, तो आप ऐसे करिए, यहाँ पे समझ लीजिए कि सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया के लिए पहले 6a², क्यों भाई, क्यूब का 6a² होता है, ठीक है, 6a²। उसके बाद से इसमें करते क्या है कि उसके बाद से 2πr², 2πr² क्यों, क्योंकि आप जो बाहर से देख रहे हैं वो आपको 2πr² होगा, यानी आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलिए भाई 2πr² कर देते हैं। अब लेकिन इसमें एक खेल है, क्या इतना ही से हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आपने एक अर्धगोला को इस पे रख दिया तो ये अर्धगोला जो इतना जो भाग छेक रहा है, कवर कर रहा है, ये क्या कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है आपको बेस, ठीक है। तो इसका बेस क्या होता है, तो इस अर्धगोला का हेमिस्फीयर का बेस होता है πr²। ये कवर कर रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा कवर कर ले रहा है। कवर क्यों कर रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि 6a² में आपको टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कहाँ कवर कर रहा है, ये एक वाला पार्ट, यानी एक फेस को कवर कर ले रहा है, अपर फेस को। तो अपर फेस भी इसमें जुड़ा हुआ है 6a² में। अगर अपर फेस नहीं जोड़ते तो हो जाता 5a², लेकिन जुड़ा हुआ है तो इसमें से वो कवर कर रहा है, तो गोल कवर कर रहा है, इसलिए πr² को माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब आप यहाँ वैल्यू को रख सकते हैं, क्योंकि r और a जो है क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे a मैंने रख दिया यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर, अब पाई हो गया 22/7, ठीक है, और r हो गया यहाँ पे 7/2, और फिर आपको 7/2, बिकॉज 7 इज द डायमीटर, सो 7/2 इज द रेडियस। यहाँ स्क्वायर बोल रहा है, इसलिए 2 बार इंटू कर देते हैं। याद रखना है आपको, इसको समझना है जरा, बच्चे की तरह आप बच्चा मत बनिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिएगा, यहाँ पे 2 7 है ना, तो 2 7 यहाँ से हम बाहर कर देते हैं डायरेक्ट। बनाने का तरीका कुछ और जब बता रहे हैं आपको, 2 7 मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपको 22/7 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 11, समझते चलिएगा। तो ये हो जाएगा 7 7 में तो 49 इंटू, ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 6 प्लस ऊपर कुछ नहीं है 1 है, 1/14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 14 छक 84, 84 या 1 85, 85/14, 14 यहाँ पे काट देंगे 2 बार में, यहाँ पे 7 बार में, तो ये हो जाएगा 7 5 35 के 5 हाथ में लगा आपको 3 8 56 56 3 59
बट्टा 2, 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 1 और 9, 2 9 18 और फिर 1 और 5 2 से 14, 2 से 14 या 2 5 10, यानी 297.5 जो हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सही बना रहे ना, 2 दूनी 4, 1 और 9, 2 9 18, ठीक है, और फिर 1 और 5 2 से 14 एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 49 आ जाएगा, 7 35 5 में 3, 8 से 56, 56 और 3 59 एकदम करेक्ट है, ये भी सही है। 14 छक 84, 24 4 4 2 8 8 एकदम ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ऊपर 11 बचा हुआ है, यहीं पे गड़बड़ था, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे 11 बच जाएगा और ये 11 जो होगा महाकाल बन के उभर रहा है। चलिए जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। 84 + 11, ये पहले ही 95 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 95, 95/2। तो 7 बजे 35 के 5 हाथ में लगा, 3 है, 7 9 63 63 और 3 66, 66/2 यानी 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 332.5, यानी आपका आंसर जो होगा 332.5 cm² होगा, ठीक है। 332.5 cm²। देखिए ये सब क्यों हम करते हैं, क्योंकि आपको बाहर इधर गुना ना करना पड़े, ये बहुत जरूरी है। तो ज़्यादा जितना गुना भाग में पेरिएगा ना, उतना सवाल कंप्लीट करिएगा आप लोग। तो आई होप जरूर समझ में आया होगा आपको। तो पहला आंसर जो होगा वहाँ हो गया आपको 7 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर हो जाएगा 332.5 cm²। देयर आर 2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का 2 आंसर है। तो चलिए बढ़ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। आइए तो फिर बढ़ जाते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। तो क्यूबिकल लगा ना भाई, हाँ ठीक। तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में आपको डायमीटर जो दे रहा है उसका एल दे रहा है हेमीस्फीयर का, अगर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, यानी क्यूब के एज किनारा जितना लंबा है उतना ही डायमीटर लंबा है। डायमीटर अगर एल है तो किनारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग 5 और एक्सरसाइज क्या है भाई 13.1। तो क्वेश्चन 5 में दे रहा है यहाँ पे कि एक क्यूब है, क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक से एक क्या करते हैं हम लोग काट लेते हैं। मान लीजिए इसमें से काट लिया हम लोग, हेमीस्फीयर निकाल लिए, सपोज करिएगा। तो दे रहा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू कितना है भाई, एल है, दिया है, लिख रहा है उसमें डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज एल विच इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, जो कि क्यूबिकल ब्लॉक के एज के बराबर है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़े थे व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर। इसी प्रकार से यहाँ मैक्सिमम डायमीटर मान लीजिए कि एल होगा तो वैसे ही एज के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे एज जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। एज मतलब ए हो गया, ए फॉर एज होता है, एल मान लेंगे। अब क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं कहता समझ लेते हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपको कुछ क्यूब वगैरह कुछ भी हो गया, इसमें से यहाँ से कुछ काट लिए, काटे हैं तो वन फेस से काटे हुए हैं, वन फेस से ही कट किए हैं, मतलब ऊपर वाले से की तरफ से कट किए हैं, तो नीचे वाला की तरफ छोड़ देंगे और क्या। तो नीचे वाला की तरफ छोड़ते कैसे हैं, तो इसका हम आपको बता दे रहे तरीका। इसमें क्या करते हैं कि इसका टोटल सरफेस है जो काट के निकल रहे, तो रिमेनिंग का पूछ रहा है, तो नाउ करके आ जाते हैं रिमेनिंग पे, कि रिमेनिंग एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू, रिमेनिंग एरिया क्या होगा। चलो भाई रिमेनिंग में सबसे पहला समझिए आप कि 6a² इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और साथ में इसके जुड़ जाएगा 2πr²।
और माइनस कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से, क्योंकि 1 फेज से काटा गया है तो पाई आर स्क्वायर माइनस होगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा और ए कितना है, ए हो जाएगा एल हो गया ये एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6l स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट एल स्क्वायर कर देते हैं, और ये हो जाएगा पाई का पाई, और आर के बदले में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू l/2। तो यहाँ पे हो जाएगा l/2 का स्क्वायर, यानी इधर आ जाएगी, ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे l स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो एल स्क्वायर कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ पाई बाई 4 बचा। तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई यानी आपको एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 24 प्लस पाई बट्टा 4। यानी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा आपको 24 प्लस पाई। इतना ही CM स्क्वायर में देगा, तो CM स्क्वायर इतना ही एरिया बचेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, तो 6a स्क्वायर तो एरिया हो जाएगा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया इतना हो गया, उसमें तो 1 फेज काट लेते हैं, तो काटते क्या है, हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का 1 फेज घटा लेते हैं पाई आर स्क्वायर। अब बचेगा जो शेप जो होगा ना, वो भी हेमीस्फीयर का शेप का ही होगा, इसीलिए इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया है मैंने। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको मिला लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मेडिसिन है, मेडिसिन कैप्सूल है, वो शेप किसका है, तो सिलिंड्रिकल शेप है, जिसमें 2 हेमीस्फीयर लगा हुआ है आपको 2 एंड पे, मतलब कि एक सिलिंड्रिकल शेप का है, उसके दोनों एंड पे क्या लगा है, हेमीस्फीयर, 2 हेमीस्फीयर लगा है आपको। कैप्सूल का डायमीटर अगर मान लीजिए 5 mm होता है, और टोटल हाइट अगर मान लीजिए इसका लेंथ देता है 14 mm 14 mm, तो कह रहा है कि सरफेस एरिया निकालना है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ चुका है, मोबाइल रख दीजिए। अब बढ़ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ना जी। तो ये हेमीस्फीयर समझिएगा ध्यान से, ये आपका हो गया, यहाँ पे गोल कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, सॉरी अच्छे से बनाते हैं। ये हो गया हेमीस्फीयर, यहाँ पे ये हो गया हेमीस्फीयर, यहाँ पे रोक दो, और ये हो गया फिर आपको हेमीस्फीयर, दोनों हेमीस्फीयर हो गया। अब कह रहा है कि ये आपका जो हो जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा टोटल, ये कह रहा है कि 14 mm है। द टोटल इंटायर लेंथ ऑफ दिस कैप्सूल इज 14 mm, समझ लीजिए, और डायमीटर इज 5 mm, तो ये डायमीटर है। तो बताया था मैंने उस टाइम पहले क्वेश्चन से ही, दूसरे वाला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि जब भी हेमीस्फीयर के ऊपर कोई माउंट रहता है तो हेमीस्फीयर रेडियस जो होता है वो हेमीस्फीयर का हाइट हो जाता है। तो डायमीटर दे रहा है 5, यानी ये रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना है 2.5 हो जाएगा। तो ये सोचिए कि 2.5 इधर कर लेंगे, इधर 2.5 हो जाएगा, और ये इधर भी 2.5 हो जाएगा। तो ये टोटल जो होगा ना, ये हो जाएगा 9 mm। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाते हैं टोटल लेंथ, इसको बोलते हैं आर, आर हो गया 2.5 mm लिख दे रहे हैं। तो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू कितना, 14 mm। ठीक है, तो अब लेंथ, यानी इसको लेंथ को हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट uh, 9 mm। 9 mm क्यों, 2.5 रेडियस इधर 2.5 इधर, दोनों जोड़ के 5 हो जाएगा, 5 घट जाएगा 14 में से कितना आ जाएगा 9, यहाँ मैंने लिख दिया है, पहले डायरेक्ट लिख दिया 9। अब रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2 mm हो जाएगा रेडियस। ठीक है, 5/2 हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा। चलो ना, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग नाउ करके काम करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, इसी पर वर्क करना है हम लोग को। तो सरफेस एरिया के लिए क्या करते हैं, 2 × 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। वाई 2 × क्योंकि 2 हेमीस्फीयर है ना, 2 हेमीस्फीयर, तो 2 हेमीस्फीयर तो क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, और प्लस करते हैं सिलिंड्रिकल का हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। और एक और बात, दोनों में 2 पाई आर जो है कॉमन है,
तो 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 2r, ये हो जाता है h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 5/2, एकदम क्लियर है। और 2r इंटू 5/2 हो जाएगा, h का वैल्यू 9, एकदम क्लियर। तो यहाँ पे हम 2 से 2 काट सकते हैं और ये हो जाएगा 110/7 इंटू 2 से 2, 5 4 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से काट दीजिए 2 बार में, तो 110 गुना 2 बराबर 220 mm²। ये जो हो जाएगा आपको एरिया हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 पाई आर जो होगा सिलेंडर का हो गया, और 2 पाई आर स्क्वायर जो होगा आपको हेमीस्फीयर का होगा। 2 हेमीस्फीयर 2 से गुना कर देते हैं, फिर ये आप कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करना आसान इसलिए है क्योंकि कॉमन करने के बाद क्वेश्चन हो जाता है इजी, आपको कॉपी कलम लेके बनाना नहीं है। ये आपका क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर। मतलब कि सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंट है, आपको उस पर कोनिकल बना लीजिए। पहले 7 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, पहले सिलेंडर है, आ जाइए इधर बना दें। चलो जी, ये हो गया सिलेंडर। अब कह रहा है इसके ऊपर कोन है, चलो जी कोन हो गया। अब कह रहा है ना कि क्वेश्चन में कि सिलिंड्रिकल पार्ट का आपको हाइट एंड डायमीटर जो है 2.1 और 4 मीटर है, यानी 2.1 जो होता है हाइट हो जाता है सिलिंड्रिकल का, यानी ये 2.1 मीटर जो होता है हाइट हो जाता है, h इज इक्वल टू हो जाता है। और इसका आपको डायमीटर जो होता है 4 मीटर हो जाता है, डायमीटर इसका दोनों का सेम होगा, यानी ये आपका ये जो है ये आपका हो जाता है 2 मीटर, r हो गया। ठीक है, मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब करते क्या है यहाँ पे कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट जो ये जो है 2.8 मीटर है, इसको एल बोलते हैं, लेंथ स्लैंट हाइट को एल बोला जाता है। चलिए जी, अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। पहले एरिया निकालना है, इसी आपको टाइप का टेंट है, नीचे आपको सिलेंडर है, ऊपर से क्या है कोन है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं कि सिलेंडर का आपको और आपको कोन का दोनों का क्या करते हैं कि हम लोग ये कर लेते हैं, आपको लैटरल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं इसको रख दीजिए। आज ये क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन तो क्या नहीं रहा है कुछ। हाँ जी, तो रेडियस हो गया 2 मीटर, 4 मीटर डायमीटर है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगा। जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस कोन का भी होगा। हाँ, दोनों के हाइट में फर्क है। करते क्या है, सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट, यही समझना है। तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, तो पहले देखिए क्या है, आपको जल्दी बताइए। सिलेंडर है तो सिलेंडर का हो जाता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पर हो जाएगा पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल क्यों होगा, क्योंकि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का पाई आर एल ही होता है। अब दोनों में कॉमन है, पाई आर कॉमन कर ली, ये हो गया 2h प्लस एल, दोनों का एल इक्वल है 22/7 इंटू आर। आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। और फिर आपको 2 एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 2.1 है, और एल कितना है तो 2.8 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको 44/7 इंटू ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 4.2 यानी 4.2 हो जाएगा, अब प्लस 2.8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 44/7 इंटू 7 काट दीजिए, 44 मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस टेंट। टेंट बनाने में 44 मीटर स्क्वायर एरिया ही रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। मतलब सिलेंडर है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई क्या है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। पहले बना लेते हैं कितना है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एकदम जल्दी से बना रहे हैं ताकि समय बचेगा भाई। ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। अब कह रहा है सिलेंडर क्या है भाई, तो सिलेंडर का कह रहा है कि हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है। चलो जी, 2.4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है,
रिमेंबर यार, याद रखो। कह रहा डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर बोले तो ये तो ये हो जाएगा 2 क्या बोल रहा है 1.4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। डायमीटर चूंकि उतना है तो उसका आधा कर देते हैं, 1.4 है तो आधा नहीं होगा, 0.7 होगा ना। कोनिकल कैविटी है सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, हॉलोड आउट, इसे बाहर निकाल देते हैं। चलो जी बाहर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ऐसे आते हैं, फिर ये ऐसे आता है, यहाँ मिल गया, मान लीजिए यहाँ के मिला, निकाल लेते हैं। ये आपका कोन हो गया, सेम हाइट है और सेम ये है। तो इसमें क्या रहा है क्या आपको कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का, रख दीजिए किसमें निकालना है, सीएम स्क्वायर में। सीएम में दिया ही हुआ है तो सीएम स्क्वायर में। सबसे पहला जो वर्क समझिएगा, हमारे कहने का मतलब है जैसे यही हो आपको एक सिलेंडर है और सिलेंडर का आपका इसके अंदर से क्या करते हैं, इसी के हाइट के और इसी के सेम डायमीटर के हम लोग क्या करते हैं कि एक आपको कोन बाहर निकाल लेते हैं। तो जब कोन बाहर निकालेंगे तो उसमें होगा क्या कि कोन का यानी सिलेंडर का नीचे वाला पार्ट एक बच जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब बाकी हो जाता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर बच गया तो पाई आर स्क्वायर। हॉलो आउट जब कर दे रहे हैं तो वो भी आपको हो जाएगा पाई आर एल। तो ये क्या उसमें घट जाता है तो पाई आर स्क्वायर घट जाता है। यानी यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं रिमेनिंग सरफेस एरिया। रिमेनिंग में देखिए मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि अगर इसको काट के निकालते हैं तो ऊपर का गोला जो होगा सॉलिड में से वो गायब हो जाएगा ना, ये गोला तो निकल जाएगा यहाँ से, अब नीचे का गोला नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा तो पहले इधर साइड में बचेगा, तो साइड वाला हो जाता है 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई आर एच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और साथ में यहाँ क्या बच जा रहा है, साथ में यहाँ बच जा रहा है पाई आर एल। अब आप सोच रहे हैं पाई आर एल क्यों बच रहा है। अच्छा मान लीजिए कि ऐसे शेप में जब काटिएगा किसी में से, गिलास में आप एग्जांपल लीजिए ना, आप खुद सोचिए ना, एग्जांपल ले लीजिए गिलास का। गिलास रखे, गिलास में मिट्टी डाल लीजिए, मिट्टी डाल के क्या करिए कि कीप वगैरह डाल दीजिए उसके अंदर, चाहे कुल्फी डिब्बा होता डाल दीजिए और डाल के निकाल लीजिए उसमें से, उतना दूर काट लीजिए उसी शेप में काटिएगा। तब देखिएगा क्या कि गिलास में वैसे ही रहेगा, एक आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है कट गया है और ऊपर का जो गोल पार्ट है, ठीक है ना, यानी सर्कल का एरिया जो है वो कट गया है। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, अब बचेगा आपको नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, ऊपर का गायब है पाई आर स्क्वायर, ये होगा। तो यही यहाँ पे कर देना है, एल निकालना पड़ेगा आपको, दिया है ना एल, एल नहीं दिया है तो एल के लिए उपाय करना पड़ेगा आपको। हाँ आइए उपाय किया जाए। तो एल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर जो है आपको 0.7 है का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस 2.4 का स्क्वायर कर दीजिए एच का, तो 0.7 का हो जाएगा 0.49 और इसका हो जाएगा 576 तो दोनों जोड़ेगा तो 625 आ जाएगा, तो 6.25 यानी हो जाएगा 5.2.5। 2.5 इज द स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। तो कॉमन करते हैं, इसमें से पाई आर कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 2h, ये बचेगा l और ये बचेगा r। तो 22/7 इंटू आर हो जाएगा 0.7 और ये 2h, h हो जाएगा आपका 2.4 और l हो जाएगा 2.5 और r हो जाएगा 0.7। तो ये हो जाएगा, आपको काट देंगे इसको, मान लीजिए तो 0.1 आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2.2 इंटू 4 दूनी का 8 2 दूनी 4, 4.8 अब प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब जोड़ते जाइए इसको जरा, तो हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा 7 5 12, 12 8 20, 20 के 0 हाथ में 2 हो जाएगा और 4 2 6, 6 या 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बट्टा आप कर भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, ना तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 हो जाएगा, 16 17, 17.56 जो होगा ये आपका CM स्क्वायर, यही जो होगा आपका सरफेस एरिया होगा, रिमेनिंग सरफेस एरिया। ठीक है, 17.6 कॉमन करके बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आसान हो जाएगा इतने में। आप और डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं पाई का, आर का, एच का, पाई आर एल पाई आर, तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एल निकालने के लिए नहीं दिया था तो एल मैंने, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है ना, क्योंकि उसी हाइट से निकाला जा रहा है, इसलिए मैंने इसमें आर और एच का वही वैल्यू रख दिया जो सिलेंडर का है। ठीक है,
बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन के वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11। if the height of cylinder is 10 cm and its base is of the radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। यानी कहने का मतलब एक वुडन आर्टिकल है जिसका शेप क्या है, आपको सिलेंडर के शेप का है। इसमें किया क्या जाता है कि हेमिस्फीयर दोनों तरफ से काट लिया जाता है, दोनों तरफ से काट लिया जाता है। तो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर दे रहा है 10 सेंटीमीटर और कह रहा है रेडियस इतना है, तो टोटल सरफेस ऑफ आर्टिकल क्या होगा। तो आर्टिकल का टोटल सरफेस क्या होगा, ठीक है ना। स्कूपिंग मैंने उसमें से निकाल लिया जाता है। स्कूपिंग का मतलब यही होता है। तो निकाल के लेते हैं, आपको क्वेश्चन समझ लेते हैं। यानी आप समझ लीजिए कि एक देखिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, अगर मान लीजिए क्लियर समझ में नहीं आ रहा तो आप बना सकते हैं। आटा आपके पास होगा ना, तो आटा ले लीजिए, आटा गोल कर दीजिए, अब गोल करके कटोरी जो छोटा होता है कटोरी, उसको दाब दीजिएगा नीचे, और फिर इधर दोनों तरफ दाब दीजिएगा। मैंने बेलन के आकार में ले लीजिएगा आटा को, सिलेंडर टाइप का। और सिलिंड्रिकल आपको आटा वाले ये में सिलेंडर में क्या करिएगा, नीचे से कटोरी एक ऊपर से कटोरी, दोनों को सेम रेडियस दाब दीजिएगा। आप खुद सोचिए उसका निकालने हैं क्या। उसका उपाय यही है कि 2πrs जो होगा आपको सिलेंडर का हो जाएगा, और अंदर का 2πr स्क्वायर और फिर नीचे का 2πr स्क्वायर, ठीक है। और उसमें से आपको 0.5 सेम रेडियस का निकालते होंगे। ये हो गया, ये हो गया हाइट कितना 10, और रेडियस ये हो गया 3.5 r इक्वल टू। अब कह रहा है इसके अंदर से एक निकालते हैं, इसके अंदर से एक निकालते हैं, दोनों निकाल देते हैं सेम ये का। तो चलिए रिमेनिंग एरिया ऑफ द आर्टिकल, रिमेनिंग क्या होगा। तो रिमेनिंग पहले देखिए, अगर इसी को मान लीजिए अंदर से दाब दिया जाए इसको, और फिर इसको भी अंदर से दाब दिया जाए, दोनों को दाब दिया जाए, तो साइड से कुछ मेंटेन होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। साइड का एरिया क्या होता है, टोटल साइड का एरिया क्या होता है 2πrh होता है। तो ये हो जाएगा 2πrh। और जो अंदर धंस गया है वो एक आपको हेमिस्फीयर का टाइप का हो गया। तो हेमिस्फीयर के अंदर का एरिया जो होता है वो होता है 2πr स्क्वायर। और चूंकि 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस 4πr स्क्वायर। इसमें से 2πr कॉमन कर लो, ये हो जाएगा h प्लस 2r। तो 2 × 22/7 × r का वैल्यू 3.5 रख दीजिए, और h का वैल्यू रखिए 10, और 10 + 2 × 3.5 कर लो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 22×44, 44 × 0.5 कर लीजिए, और ये हो जाएगा आपको 7 और 10 17। तो ये आपको गुना जब करिएगा तो 44 से 5 से गुना करिएगा 220 आएगा, यानी 22 हो गया। 22 × 17 कर लीजिए, तो 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3 है, 34 34 3 37, 374 cm स्क्वायर। 374 cm स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो भी आर्टिकल है उसका रिमेनिंग एरिया इतना ही होगा 374, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया होगा कोई क्वेश्चन समझ में तो आप प्लीज कमेंट बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आया है, मैं इस पर और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।